लोग सीखेंगे कि टेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें याद रखना होगा। लाइक जैसे डू डज डिड अगर हो तो उसके साथ भी1 लगेगा, वो भी बेस फॉर्म में विदाउट एस या ई एस। ओके, तो एंड सेकेंड थिंग इज मॉडल। मॉडल में क्या आते हैं? विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, वुड, कुड। ठीक है, तो इन सब में क्या लगेगा? भी1 बेस फॉर्म में, ये भी बेस फॉर्म में ही लगेगा विदाउट एस या ई एस के साथ। और थर्ड रूल क्या है? हैज, हैव, हैड। अगर आपको कहीं भी हैज, हैव, हैड मिले तो उसके साथ भी3 लगेगा ही लगेगा। तो अब हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर टेंस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में 3 टाइप हैं उसके, और इसके सब टाइप हैं सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट जनरली भी1 के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ बनता है, पास्ट भी2 फॉर्म के साथ बनता है, और फ्यूचर शैल, विल और भी1 लगता है। ओके, इतना हम लोगों को ध्यान में रखना है कि शैल, विल, भी1, इसका भी1, इसका भी2 लगेगा। अब सिंपल इंडिफिनिट का बनाना है, प्रेजेंट सिंपल इंडिफिनिट का। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और इसके साथ क्या लगाएंगे हम? एस या ई एस लगाएंगे। और पास्ट का भी2, उसके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर में तो हमें पता है कि शैल, विल जरूर से जरूर ही आएगा, इसलिए अगर हम चाहें तो पहले से भी शैल, विल पूरा में सारे चारों कॉलम में लिख सकते हैं। और उसके साथ क्या आएगा? हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मॉडल होता है, मॉडल में शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मॉडल के साथ कभी भी आप भी1 लगाओगे, वो भी बेस फॉर्म में लगाओगे। ओके, तो यहाँ पर भी1 होगा और भी1 हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके साथ हमें याद रखना है कि बी प्लस भी1 प्लस आईएनजी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो बी है ये बेस फॉर्म है किसका? इज, एम, आर का। सेकेंड फॉर्म है वॉज, वेयर, और थर्ड फॉर्म है बी का बीन। अब इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बी है, बी का फॉर्म क्या होता है? जनरली इज, एम, आर होता है, और हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? भी1 प्लस आईएनजी, तो हम इसे डायरेक्ट भी1 प्लस आईएनजी लिख दें। अब भी2 है यानी पास्ट का, तो पास्ट में पास्ट का भी2 क्या होगा? मतलब अगर बी का ही सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने देखा कि बी प्लस भी1 प्लस आईएनजी सब में लगेगा, मगर ये फॉर्म बदलते जाएगा, लाइक भी1, भी2, भी1। तो बी का भी1 क्या हो जाएगा? भी2 क्या हो जाएगा? वाज, वेयर। तो हम लोग यहाँ वाज, वेयर लगाएंगे प्लस भी1 प्लस आईएनजी। सेम टू सेम आगे वाला यहाँ स्ट्रक्चर में हमें ये याद करने का जरूरत नहीं है, बस हमें वर्ब का फॉर्म याद करना है। और अब यहाँ देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें पता है कि शैल, विल लगेगा ही लगेगा, प्लस भी1 लगेगा ही लगेगा। तो हम लोगों ने तो शैल, विल लगा लिया, और बी का, और यहाँ पे शैल, विल सारा हो गया, और भी1 प्लस आईएनजी, ये कंटिन्यूअस का भी हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट का देखेंगे। तो परफेक्ट में हम लोगों को पता है कि एच वर्ड ही उसमें लगेगा, एच वर्ड का वर्ब ही इसमें आने वाला है, हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम देखेंगे तो हैज, हैव तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमें पता है इसमें एच वर्ड आएगा। और हम लोगों ने यहाँ रूल पढ़ा था कि हैज, हैव, हैड के साथ को जब भी आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो हम यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म डायरेक्ट लगा देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे वर्ब का दूसरा फॉर्म आने वाला है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा एच वर्ड होगा, एच वर्ड होना है यहाँ पे। तो एच वर्ड का हमारा सेकेंड फॉर्म क्या हो रहा है? हैड हो रहा है, तो यहाँ हैड लगा देंगे। और हम लोगों ने पढ़ा है कि हैज, हैव, हैड का के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, तो ये तीसरा फॉर्म क्या हो गया? भी3 हो गया। और यहाँ पे अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या, हमें तो पता है कि शैल, विल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो शैल, विल लगा दिए हम। और ये शैल, विल क्या है? हमें आपको पहले बताया था, ये एक मॉडल है। तो मॉडल के साथ हमने क्या पढ़ा था कि मॉडल के साथ हमेशा हम भी1 लगाएंगे, वो भी बेस फॉर्म में लगाएंगे विदाउट एस या ई एस। तो हम लोगों ने यहाँ शैल, विल लगाया, प्लस कहा, हाँ, शैल, विल लगाया, और हैव हमें यहाँ लगाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने पढ़ा था एच वर्ड लगेगा ही लगेगा, फ्यूचर टेंस के साथ शैल, विल लगेगा, और एच वर्ड लगाना है तो हैव लगेगा। हैव क्यों लगेगा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो बेस फॉर्म क्या है?
हैज और हैव का, तो हैव है बेस फॉर्म, तो हम लोगों ने यहाँ हैव लगा दिया। और हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था कि हैज, हैव, हैड अगर कहीं भी आएगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। तो हैज हैव के बाद ये क्या लगाया हमने, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाया। तो हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर लिया। अब आते फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ देखिए हम लोगों यहाँ परफेक्ट है नाम और कंटिन्यूअस नाम है। तो परफेक्ट में हम लोगों को तो पता है कि एच वर्ड लगता है, तो हैज हैव लग गया, ठीक है, हैज हैव। और कंटिन्यूअस का हम लोग हमारा क्या था स्ट्रक्चर, बी प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। तो हैज हैव हो गया। अगर हम यहाँ बी लिखते हैं, ठीक है, अगर एज एग्जाम्पल हम यहाँ बी लिखते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस का बी प्लस V1 प्लस ING लगता है, ठीक है, बी प्लस V1 प्लस ING। और हम लोगों को पता है कि हैज हैव के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। तो हैज हैव, तो बी के जगह हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, बीन लगा देंगे, ठीक है, बीन लगा देंगे और वर्ब का और कंटिन्यूअस का पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम लिख देंगे। नाउ यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और उसी टाइप से जैसे हैड के साथ यहाँ पर जैसे हमारा क्या था, पास्ट टू, ठीक है, तो V3 लगाना, तो हेड के साथ क्या लगेगा, बी का थर्ड फॉर्म यानी बीन। यहां देखिए बी का थर्ड फॉर्म बीन, बी का थर्ड फॉर्म क्या लगाया हमने, बीन लगा दिया, क्योंकि हैड हैव हैज के साथ हमने क्या लगाना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, प्लस V1 प्लस ING, सेम टू सेम इसको उतार दिया हमने। और लास्ट वन स्ट्रक्चर इज, हम लोग को सेल विल लगाना ही लगाना है। और सेल विल के साथ क्या लगाना है, वर्ब का पहला फॉर्म वो भी बेस फॉर्म में लगाना है, ठीक है, वर्ब का पहला फॉर्म वो भी बेस फॉर्म में लगाना है। तो परफेक्ट में क्या आता है हमारा, परफेक्ट में एच वर्ड आते हैं, तो एच वर्ड में हैज हैव हैड आता है, तो उसका बेस फॉर्म क्या है, हैव है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। और हैव के साथ क्या आता है, हैव के साथ आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, दैट मीन बीन आ जाएगा। और कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा, V1 प्लस ING। दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना समझ आ गया होगा। आप ये 3 पॉइंट और ये टेबल आप अच्छे से याद करोगे तो ये टेंस का जो स्ट्रक्चर है इजिली आप बना सकोगे।